श्री राम। जय श्री राम। आइए आपको बताता हूँ। आज की तारीख हो गया आपको 20 तारीख 7 महीना 2023। उसी प्रकार से आपको गते हो गया 4 महीना 2080। ठीक है, यह 22 पार्ट है, अर्थात 22वां पार्ट है, जो हमारे 17 नंबर को पार्ट से आपको चिन्ह को दिखाता हूँ। जो सरगम में चिन्ह लगते हैं वह चिन्ह को आपको मैं दिखाता हूँ, किस प्रकार से चिन्ह आपको लगते हैं, और जिस प्रकार से आपको चिन्ह लगते हैं उसी प्रकार से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आइए 22 नंबर में आपको बुधा नंबर से आता हूँ, जो आपको 14 बुधा में आपको उलझा है। ठीक है, 14 बुधा में आइए आपको परिचय करवाता हूँ। जब कोष्ठ अर्थात जब कोई स्वर छोटे कोष्ठ में बंद हो तो पहले उसके बाद का एक स्वर, फिर वही स्वर, फिर उससे भी पहले का स्वर, और ध्यान दीजिएगा, और फिर वही स्वर, उससे भी पहले का स्वर, और फिर वही स्वर बजाना चाहिए। इस प्रकार 4 स्वरों को एक ही मात्रा में गाने बजाने योग्य समझना चाहिए। कहने का अर्थ आप बूझे गए होंगे। इसका अर्थ थोड़ा सा लंबा है, और विशेष करके इसमें आपको मैं बताता हूँ, जब किसी भी स्वर जो आप लेते हैं तो उसमें छोटे कोष्ठ में बंद हो, और जब कोई स्वर छोटे कोष्ठ में बंद हो तो पहले उसके बाद का एक स्वर, फिर वही स्वर, फिर उसे भी पहले का स्वर, और फिर वही स्वर बजाना चाहिए। इस प्रकार 4 स्वरों को एक ही मात्रा में गाने बजाने को योग्य समझना चाहिए। जैसे योग्य समझना चाहिए अर्थात योग्य होता है। जैसे कि आपको प सरगम है तो उसका अर्थ होता है ध प म प, तथा ध सरगम का आदि हो तो ध प ध, अर्थात नि ध प ध। आपको नोटेशन में बताता हूँ, ख्याल करके नोटेशन आपको दिखाई देता हूँ। इसमें प से प्रयोग है। प का अर्थ होता है, जिसमें आपको दिया गया है ध प म प, दिया गया है ना, ध प म प, है ना, इसका हो गया। उसी प्रकार से फिर दूसरा वाला में जहाँ ध से होता है, इसमें दिया गया ध का अर्थ होता है, ध का अर्थ होता है, ध का अर्थ, जिसमें ध का अर्थ में आपको होता है नी ध प ध, नी ध प ध, है ना। इस प्रकार से आपको यह चीज़ जो है आपको लेना पड़ता है, जिसमें आपको ध और प को संयुक्त में बताए गए हैं, और इसमें आपको जो मंत्रा है वह मंत्र किस प्रकार से आपको विशेषता में बताए उसी प्रकार से आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको हम चलते हैं लेकर आगे को, और जो 15 नंबर का बुधा है, तो 15 नंबर को बुधा के क्यों छोड़ा जाए। ठीक है, आइए आपको 15 नंबर में आता हूँ, और 15 नंबर में आपको लेना भी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लासिकल म्यूजिक डिफिकल्ट होता है। आइए 15 नंबर में आपको बताते हैं स्वरों को हिलाने या जमजमा का चिन्ह
निम्न प्रकार होता है, और वह चिन्ह आपको जमजमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जमजमा कहलाते हैं। जैसे कि आपको वह चिन्ह इस प्रकार से होता है, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू है, और वह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वही चिन्ह होता है। इक्वल टू देने के बाद यह जमजमा का चिन्ह है, यह चिन्ह जमजमा का है। आपको सरगम को बीच जब स्वर लिपि में आपको कोई भी गीत को जब ढालना पड़ता है, सब स्वर को मिलाकर आपको गीत को, धुन को जब गाना में लाया जाता है, उन समय में आपको यह सब आवश्यकता पड़ता है। मामूली नहीं है भैया। आपको संगीत में भी बताऊंगा, कभी अच्छे से ढंग से मैं बताऊंगा। अच्छे ढंग से बताऊंगा मैं, ठीक है? अच्छे ढंग से मैं बताऊंगा, ठीक है? आइए दूसरा में आवे, दूसरा में आपको आइए, आपको 16 नंबर का बुदा है। 16 नंबर को बुदा में आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है, 16 नंबर का बुदा में है, यहाँ फूल का चिन्ह बना हुआ रहता है और वहाँ चुप रहना चाहिए। जहाँ इसे फूल का चिन्ह होवे वहाँ चुप रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको वहाँ पर बताते हैं जो चुप रहना चाहिए, ठीक है? तो उसमें आपको जितने फूल बने हो उतना ही मात्रा तक आपको चुप रहना चाहिए। जैसे कि आपको एक फूल है, दो फूल है, तीन फूल है, एक फूल पर एक मात्राएं आपको रुकना चाहिए। इस प्रकार से आपको बताते हैं। जैसे आपको, जैसे मैं बताता हूँ, वह फूल का जो चिन्ह होता है, वह चिन्ह ऐसे प्रकार से रहता है। देख लीजिए, चिन्ह इस प्रकार से आपको चिन्ह रहता है। इसी प्रकार को चिन्ह आपको सरगम में रहता है और आपको समझना भी चाहिए इसी प्रकार से। हाँ, ठीक है। फूल को इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए, ठीक है? फूल भेजा हूँ खत में मेरा, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मुझको भूल न जाना। बस इस प्रकार से आपको शास्त्रीय संगीत का जो कहाव है, जो सुझाव है, मैंने आप तक रखें और आपको बुझाएं। आपको 17 नंबर को बुदा में आते हैं और ख्याल करके ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर का बुदा में आपको 17 नंबर का बुदा है, जिस स्वर या बोल के नीचे गुणन को चिन्ह होवे उसको सम चिन्ह समझना चाहिए। आपको जहाँ पर गुणन जैसे चिन्ह होता है, जहाँ सरगम को स्वर लिपि बनती है, उस जगह पर आपको, उन ठाव में आपको विशेष करके सम कहा जाता है। वहाँ भी विलोम होता है सम पर। किसी भी गीत को आप उतार को ले जाइए, गाते चलिए, वहाँ पर विलोम हो गया, और विलोम जहाँ हो गया उन्हें सम कहा जाता है। सम कहा जाता है। मैं कभी आपको बताऊंगा कि सम किस प्रकार से होता है। जब नोटेशन के आपको जब ज़रूरत पड़ेंगे, जब सरगम पर आपको बजा पर जब हम बजाएंगे ना, तो दूसरा पार्ट बनेगा आगे जाकर, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको होता है, ठीक है? पहला आप यह समझें कि सम का जो चिन्ह होता है वो विशेष करके कैसे होते हैं। तो आइए सम को चिन्ह आपको बताता हूँ। आपको सम को चिन्ह होता है विशेष करके यही चिन्ह है। आपको सम को देख लिए, ये सम का चिन्ह है, और इस प्रकार से सम को चिन्ह आपको होता है। आपको सम में इस करके हरे